हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप अच्छे होंगे। लास्ट दो लेक्चर में अपन ने इनएबिलिटी टॉपिक कवर किया था, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स अपना टॉपिक चल रहा है। बेसिक मैथमेटिक्स में हम अब आगे बात करने वाले हैं लॉगरिथम की। काफ़ी बार देखा गया है कि बच्चों को लॉगरिथम टॉपिक से बहुत परेशानी होती, ठीक है, कि हाँ सर ये क्या है, लॉगरिथम क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या करता है, ये क्या है, क्या भला क्या है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा कोई टफ चीज़ें नहीं है। बेसिक्स देखते हुए चलेंगे, मतलब समझते हुए चलेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। आपको बस बेसिक्स ध्यान रखने हैं। बेसिक्स अगर हिले तो मतलब टॉपिक हिला, सिंपल सी बात है। लॉगरिथम में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। वो प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रहेंगी तो वो क्वेश्चन बड़े इजीली होंगे। शुरुआत में सबसे पहले लॉगरिथम का मतलब समझाऊंगा, ठीक है। लॉगरिथम क्या है, क्या भला क्या है, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ा था, बट इतने डिटेल में नहीं बताया जाता वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे सिलेबस में नहीं है ज़्यादा। लॉगरिथम 11th में और 12th में दोनों में बहुत काम आने वाला है तुम्हारे। लॉगरिथम ऐसी चीज़ है जो किसी भी क्वेश्चन में घुस जाएगी, ठीक है, घुसा सकता है आराम से, ठीक है। इसके बाद सेकंड बात ये है कि लॉगरिथम में क्वेश्चन गंदा सा दिखता है। गंदा सा मतलब टफ सा, बहुत बड़ा सा, जो पसंद नहीं आता उस टाइप से दिखता है कि हाँ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं होता है। जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है उतना इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता है लॉगरिथम का। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस देखेंगे तो धीरे धीरे समझ में भी आएगा कि बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, ठीक। तो शुरू करते हैं बच्चों। टॉपिक है अपना आज का लॉगरिथम। लॉगरिथम समझने से पहले एक चीज अगर मैं बात करूं, छोटी छोटी बात पूछूं तुमसे, 2 की पावर 3 की बात करूं तो ये कितना होता है? 8, सबको पता है। 3 की पावर 4 की बात करूं तो 81 होता है। इस बात में किसी को डाउट नहीं होगा। जिनको नहीं आता वो निकाल के देख लेना। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? 8 के इक्वल होता है। 3 की पावर 4 हमारा 81 के इक्वल होता है। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकता हूं, log 2 बेस 8 हमारा इक्वल होगा 3 के। हुआ क्या? log एक ऐसा फंक्शन है, जैसे एक्सपोनेंट की बात करें, एक्सपोनेंट में यहाँ पे बेस होता है 2 पावर 3, तो हमारा सॉल्यूशन वैल्यू क्या आई? 8, ठीक है। log एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक बेस होता है, ये जो लोअर सफिक्स लिखा हुआ है ये इसका बेस है, ठीक है। और ये होता है आर्गुमेंट, इस पोर्शन को बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। ये पावर में नहीं है, एक चीज ये ध्यान रख लेना। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये 2 की पावर 8 लिखा हुआ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से हमने इसको लिखा है उसी तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो log का बेस कितना है? 2 है, और आर्ग्यूमेंट कितना है? 8 है। तो ये लिखा हुआ log 8 बेस 2, बेस क्या है इसका? 2 टू द बेस 2, ठीक है। तो ये हमारा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? 2 की कितनी पावर करूं, मतलब बेस की कितनी पावर करूं कि 8 आ जाए, वो हमें कौन बताएगा? लॉगरिथम। 2 की कितनी पावर करूं कि हमारा आंसर क्या आ जाए? ये जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है ये आ जाए। सिंपल सी बात है, 2 की कितनी पावर करने पे 8 आता है? 3। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम ही है। 2 की पावर 3 करने पे 8 मिलता है। 2 की कितनी पावर करूं कि 8 आ जाए? 3। ये हमें कौन बताता है? लॉगरिथम। मतलब लॉगरिथम एक फंक्शन है जिसमें दो चीजें होती हैं, एक तो बेस होता है और एक आर्ग्यूमेंट। लॉगरिथम बताता क्या है कि बेस की कितनी पावर करने पे हमारा आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। बेस की कितनी पावर करने पे आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, ये सिंपल सी बात लॉग बताता है। जैसे इसी स्टेटमेंट को लिखना चाहूं तो मैं इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख सकता हूं कि log 3 बेस 81, log 3 बेस 81 ये हमारा इक्वल होता है
4 के, log 3 बेस 81 इसके इक्वल होता है 8 के। ठीक है सर, थोड़ा सा एसी का टेम्परेचर कम कीजिए, 22-23 में। हाँ, log 3 बेस 81 कितना होगा बेटा? 4 होगा। अगर मैं और बात करूं, √2 की पावर 4 करने पे हमें 4 मिलता है। √2 की पावर 4 करने पे हमें क्या मिलता है? 4। इसी स्टेटमेंट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, log √2 बेस 4, ये किसके इक्वल होगा? हमारा 4 के इक्वल। log √2 बेस 4 किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा, क्योंकि √2 की कितनी पावर करूंगा? √2 की पावर 2 करूंगा तो 2 मिलता है, और √2 की पावर 4 करूंगा तो हमें 4 मिलता है। ये हमारा स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अगर मैं और एग्जांपल देखूं log का, तो log 3 बेस 243, ये लिखा हुआ log 3 बेस 243। 3 की कितनी पावर करूंगी? 243 याद है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। तो ये 3 की कितनी पावर है? 5। तो log हमें आंसर क्या दे देगा बेटा? 5। ठीक है, तो log क्या बताता है कि बेस की कितनी पावर करूं कि आर्ग्यूमेंट आ जाए। बेस की कितनी पावर करने पे आर्ग्यूमेंट आ जाए। और एग्जांपल देखते हैं, log 2√2 बेस 32, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। log 2√2 बेस 32, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। किस तरीके से होगी देखो, समझो विशेष को। 2√2 मतलब 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, ये 2√2 है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये 2 की पावर 3/2 है। जो हमारा बेस है वो बेसिकली देखा जाए तो 2 की पावर कितना है? 3/2। अब मैं इस नंबर की कितनी पावर करूं कि आंसर हमारा 32 आ जाए, तो यही चाहते हैं हम। तो ये मैंने 2 की पावर 3/2 लिखा, इसकी कुछ पावर करनी है मेरे को, और आंसर क्या चाहिए मेरे को? 32। 32 मतलब 2/5। तो मेरे को ये 3/2 की पावर को 5 बनाना है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए कि ये हमारा 5 बन जाए? तो बेसिकली देखो, यहाँ पे जो पावर लिखी होती है वो इस पावर से क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो 3/2 को मेरे को 5 बनाना है, तो 5 तो चाहिए ही होगा, और बगल में 2 और चाहिए होगा इस 2 को 2 से कैंसिल आउट करने के लिए, और ये 3 हमें खत्म करना है, तो नीचे 3 चाहिए। देखो 5 बनाना है 3/2 को, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखा जाए तो 10/3 से करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10/3 से करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 5। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे मतलब 2 की पावर 3/2, या बोले तो 2√2 की पावर 10/3 करने पे हमें 2 की पावर 5 मिलता है। तो यहाँ पे ये लॉगरिथम बताएगा कि 2√2 बेस 32 हमारा किसके इक्वल होगा? 10/3 के इक्वल होगा। सिंपल बातें समझने वाली। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, आगे और बात करें इस चीज में। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसको समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? log √2 बेस 16। √2 की कितनी पावर करने पे हमें आंसर 16 मिलेगा? √2 की कितनी पावर करने पे हमें आंसर 16 मिलेगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। log 2 की पावर हाफ, अगर मैं इसको log की फॉर्म में लिखूं, वैसे नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूं, तो 2 की पावर हाफ की मेरे को पावर करनी है। यहाँ पे कुछ पावर करनी है, पता नहीं कितनी करनी है, और बनाना क्या है मेरे को? 2 की पावर 4। तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 बन जाए? 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब √2 की कितनी पावर करनी पड़ेगी? 8 पावर करनी पड़ेगी। क्या बनाने के लिए? 2 की पावर 4 बनाने के लिए। समझ में आई बात?
सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीजें हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे इसमें रहते, ठीक है। और अगर बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है तो आगे के क्वेश्चंस भी नहीं बनते, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो लेक्चर को रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आने वाला है बेटा, 8 आने वाला। तो log रूट 2 बेस 16 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 8, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, log 2 रूट 2 बेस 32 इंटू 4 टू द पावर 1/5। देखो ये जो साइन लिखा हुआ है कुछ लोगों को नहीं पता होता है, मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। ये जो लिखा हुआ है ये इसका मतलब सिमिलर होता है a टू द पावर 1/n के। मतलब कहीं पे इस तरीके से ये खोपचा बनाया हो, ठीक है, इस खोपचे में कोई नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये 5 की पावर 1/3 है बेसिकली। 5 की पावर कितना है, 1/3, ये समझना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब 2 होता है, जो कि तुम जानते हो अंडर रूट बोलते हैं इसको। ये थर्ड रूट ऑफ 5 है, ये nth रूट ऑफ a है, ये सेकंड रूट ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 तो ये रूट 3 भी जिसको बोलते हैं, ये सेकंड रूट ऑफ 3 है, ठीक है। इसको 3 की पावर 1/2 कहते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे तो मतलब होता है वहां पे 2 है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब क्या होता है, वहां पे 2 है, तो 3 की पावर 1/2 रहेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, अब इस क्वेश्चन में आते हैं, जैसे यहाँ पे ये अपन ने पिछली बार भी अंडर रूट 2 जो पिछले यहाँ पे भी किया था उसको 1/2 लिखा था। अब मेरे को यहाँ पे बताना है, ये जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ ये दिमाग में चलना चाहिए, ये लिखने का नहीं है वहां पे, ठीक है। लिखने का तो सीधा ही है, आगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, प्रॉपर्टी से बहुत सिंपली हो जाएगा। अभी जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ये तरीका समझने का है कि क्वेश्चन मतलब लोग कहता क्या है, लोग कहना क्या चाह रहा है, लोग का मतलब क्या है। लोग एक तरह से एक मशीन की तरह वर्क करता है, जिसमें क्या होता है, एक बेस होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है, बेस की कितनी पावर करें कि हमारा क्या बन जाए, आर्ग्यूमेंट बन जाए। ये उसी तरीके से समझ लो, जैसे थोड़ा सा इस तरीके से समझ लो, जैसे गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डाला, ठीक है। अब देखो हम तो रेस को जो रेस वाला जो हमारा रेस है उसको दबाते हैं तो गाड़ी एक्सलेट करती है। गाड़ी एक्सलेट क्यों करती है, उसमें क्या होता है कि इंजन है, इंजन में क्या होता है कि जो फ्यूल है वो बर्स्ट होता है, बर्न होता है, सॉरी बर्न होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हीट एनर्जी बनती है, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, और जिसके कारण हमारा जो पीछे वाला पहिया क्या है, घूमता है। बट जब हम बाइक चला रहे होते हैं इतना कुछ थोड़ी सोचते हैं, क्या करते हैं, रेस दबाई, ठीक है, तो गाड़ी एक्सेलरेट हो गई। अंदर की प्रोसेस क्या है वो बाद में सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। बाइक चलाते टाइम ऐसे थोड़ी सोचेंगे कि हाँ अपन रेस दबाएंगे तो अंदर कुछ होगा और पीछे वाला चक्का घूमेगा, ऐसा नहीं सोचता हूँ। बस यही काम है। अब पता चल गया हमें कि क्या चीज है क्या, ठीक है। थोड़ी देर में हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देख लेंगे, वो समझ में आ जाएंगी, तो क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। पर शुरुआत में इसका बेसिक्स क्या है वो समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट बात करूं, अगर मैं log 2 रूट 2 बेस दे रखा है मैं 32 5th रूट ऑफ 4, ठीक है। तो मेरे को इसको देखना है, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 वापिस देखूं तो 2 की पावर 3/2 ही लिखा हुआ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब 2 की पावर 3/2 की कितनी पावर करूं कि मेरे को यहाँ पे जो सामने लिखा हुआ है यहाँ पे पावर कुछ लिखनी है मेरे को अभी, ठीक है। 2 की पावर 3/2 की कितनी पावर करूं कि आंसर मेरे को 2 की पावर 5 लिख दूं 32 को, इनटू में 4 है, 4 मतलब 2 की पावर 2, और उस पूरे की पावर कितनी है 1/5। मतलब मेरे को जो ओवरऑल बनाना है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2/5, एलसीएम लिया तो कि ये पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 27/5। तो मेरे को 2 की पावर 3/2 की कुछ पावर करनी है और आंसर लाना है 27/5। क्या आंसर लाना है 27/5। अब 27 में होना तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक तो 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
डिनोमिनेटर में इसमें 2 नहीं है तो 2 हटाना है तो 2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 18 आने वाला है कुछ। अब और कुछ बचा गया, हाँ 5 बचा, डिनोमिनेटर में 5 भी चाहिए तो वो 5 दे दो। तो मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि मेरे को 18/5 पावर करनी पड़ेगी किसकी, 2 की पावर 3/2 की, क्या बनाने के लिए, 2 की पावर 27/5 बनाने के लिए। समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आएगा, 18/5 मतलब 2√2 की पावर क्या करूं कि 32 इंटू 5th रूट ऑफ 4 आ जाए, 18/5 पावर हमें करनी पड़ेगी किसकी, 2√2 की। ठीक है, तब हमें ये जो आर्गुमेंट लिखा हुआ है ये मिलने वाला है। मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें समझने वाली है, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। ये समझने का तरीका था, ये जो पावर कितनी करनी है कितनी नहीं करनी, ठीक है, ये आगे नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे तो हमने शॉर्ट टेक्स्ट बना लेंगे, प्रॉपर्टीज बता देंगे, जिससे बड़े इजीली हो जाएगा। ठीक है, एक दो चीजें और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मेरे को मिल जाए log tan बेस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लिख दिया मेरे सामने, log tan बेस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मेरे को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो एक आइडेंटिटी सबको पता है। इस आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। 10th क्लास में हम पढ़ के भी आए। ठीक है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसको लिखूंगा कि log tan बेस, ये 1 लिखा हुआ है, tan बेस क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। log tan बेस 1 कितना होता है बेटा, 0। क्यों, 10 की कितनी पावर करूं कि 1 बन जाए, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर की पावर 0 करने पे ही हमें 1 मिलता है। मैंने वापस रिपीट कर देता हूं, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर की पावर 0 करने पे ही हमें 1 मिलता है। ठीक है, तो 10 की कितनी पावर की करूं कि 1 मिल जाए, सिंपल सी बात है 0। क्या पावर करनी पड़ेगी बेटा, 0 करनी पड़ेगी। मतलब log हमें आंसर क्या देने वाला है, 0। तो सर log a बेस 1, log a बेस 1 लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये हमेशा ही 0 होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। और ये प्रॉपर्टी मैं आने वाले टाइम में लिखवाने भी वाला हूँ। log a बेस 1 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब ए पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, मतलब जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा तो वो चीज डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन उठाता हूं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं लिखूं log √3 बेस tan 30 डिग्री, log √3 बेस tan 30 डिग्री, अगर मैं इसको लिखूं तो log √3 बेस tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सबको पता होगा, सब 10th क्लास में पढ़ के आए हैं ये बात। √3 की कितनी पावर करूं कि 1/√3 बन जाए, √3 की कितनी पावर करूं कि 1/√3 बन जाए। सबको पता है -1, तो आंसर क्या मिलने वाला है हमें बेटा, -1 मिलने वाला है। ठीक है, छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऐसे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। log 2 + √3 बेस 2 - √3, 2 + √3 की कितनी पावर करूं कि 2 - √3 मिल जाए। 2 + √3 की कितनी पावर करूं कि 2 - √3 मिल जाए, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, नहीं हो तो वीडियो ऑन करके दोबारा देख लेना, सिंपल सी बात, सॉल्यूशन तो मैं करवाता हूं। ठीक है, तो log
2 प्लस रूट थ्री बेस 2 माइनस रूट थ्री, मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को यहीं पे थोड़ा सा एक बार विराम देते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, कहीं पे लिखा हुआ है 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है, इसका मैं न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर दूं। सर न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन, हमने तो 10th तक सर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन ही पढ़ा है। न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन इसका मतलब भी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन पढ़ा, इसके अलावा तो कुछ पढ़ा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन करना हो तो न्यूमरेटर का भी हो सकता है। रेशनलाइजेशन मतलब जहां पे रेशनलाइजेशन कर रहे हैं हम, वहां जहां पे रेशनल बनाना चाह रहे हैं उधर का रेशनलाइजेशन कर देंगे। जैसे न्यूमरेटर में मेरे को रेशनल चाहिए तो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर दूंगा। डिनोमिनेटर में रेशनल चाहिए मेरे को, कई बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो क्या लिखा हुआ है 2 प्लस रूट थ्री, मेरे को इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करना है तो हमें पता है कि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 प्लस रूट थ्री में मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 2 माइनस रूट थ्री का। डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि नंबर को सेम रखना है, अपनी मर्जी थोड़ी चलती है। हाँ, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर में, नॉन जीरो नंबर। वापिस बोल लो, नॉन जीरो नंबर का, जीरो का मतलब कर देना। कुछ मूर्ख जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, सर ये क्या हो गया, ठीक है, फिर मतलब बोलना हमेशा किसी भी नंबर को सेम रखना है तो नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी न्यूमरेटर में मिला। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या बनेगा न्यूमरेटर में मेरा 4 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री। अगर मैं देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री। तो एक चीज मेरे को समझ में आती है कि 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मतलब 2 प्लस रूट थ्री की कितनी पावर करूं कि 2 माइनस रूट थ्री बन जाए, -1। रेसिप्रोकल होने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लोग क्या जवाब देने वाला है हमारा, 2 प्लस रूट थ्री की पावर कितना करूं कि 2 माइनस रूट थ्री बन जाए, -1। ये लोग आंसर देगा हमें -1। होप इतने एग्जाम्पल से लोग का है क्या वो समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बेसिक्स है ये आपको समझ में आने चाहिए। अगर ये बेसिक समझ में नहीं आते तो लोग में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बेसिक समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की। लॉगरिथम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, चलो इसको समझने पहले एक छोटी सी चीज और समझते हैं कि छोटी सी चीज अगर समझ में आ गई तो फिर पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। देखो 2 की पावर 1/3 करने पे, सॉरी 8 की पावर 1/3 करने पे हमें 2 मिलता है। इस बात में किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 की पावर 2/3 करूं, 1 की पावर 7/3 करूं, 1 की पावर 11/3 करूं, कुछ भी करूं, मतलब 1 की पावर कोई भी रियल नंबर पुट कर दो तो हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है, हमें 1 मिलने वाला है। तो जब हमारे को हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, तो हम इस चीज को एनालाइज क्या करें। अब मेरे को ये हमेशा 1 मिलने वाला है, अगर मैं कहीं पे लिख दूं log 1/3, 1 की कितनी पावर करूं कि 3 आ जाए। क्यों पूछा है मैंने ये क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, 1 की कुछ भी पावर करोगे हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, ये चीज तो
पॉसिबल ही नहीं है। 1 की कुछ भी पावर कर लो 3 तो नहीं आने वाला। 1 की कुछ भी पावर कर लो 3 तो नहीं आने वाला। मतलब log जो फंक्शन है हमेशा हर नंबर के लिए काम नहीं करेगा। हम log जो फंक्शन है कोई भी नंबर डाल दोगे उसके लिए काम नहीं करेगा। मतलब 1 डालोगे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर मैं 1 बेस 1 भी लिख देता हूँ इसको तो कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 10/3, कोई कहेगा -1, कोई कहेगा -7, तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है कि log का बेस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है ये फंक्शन अपनी सुविधा के लिए किया है। जब हमें सही से आंसर ही नहीं दे रहा तो उसके लिए डिफाइन नहीं है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं वो वैलिड ही नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि log की वैलिडिटी बेस 1 के लिए नहीं है, क्योंकि कोई फिक्स्ड आंसर हम नहीं दे पाएंगे उस चीज में। ठीक है, तो log का बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब देखो कहीं पे लिखा आ जाए log -2 की पावर -2 बेस 3, ये तो पता है कि इसकी पावर इवन होनी चाहिए। चलो -2 की पावर √3, -2 की पावर √3 एनालिसिस करो। 2 करेंगे, चलो 2 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। -5 करेंगे तो -1/32 मिलेगा, इस तरीके से। बट -2 की पावर √3 करेंगे कुछ नहीं पता, -2 की पावर 2.7 करेंगे कुछ नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें नेगेटिव की पावर इवन के बारे में पता है, ओड के बारे में पता है। बट अगर मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर दूं तो हम इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम सिंपल सी बात है, अगर मैं लिखूं -2 बेस कुछ भी तो वैलिड नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात ये समझ लो, log नेगेटिव बेस के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो नेगेटिव बेस के लिए अगर वैलिड नहीं होता है, अगर पॉजिटिव के लिए वैलिड होता है, अगर हम बात करूं log a बेस b लिखा हुआ है कहीं पे, तो हमें a के बारे में एक बात पता चली है कि a 1 नहीं होना चाहिए। a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। a 1 नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर a 1 नहीं है और पॉजिटिव है, अब मैंने जैसे 7 ले लिया, 7 की पावर कुछ भी करो, कोई भी रियल नंबर पुट करो, कुछ भी का मतलब कोई भी रियल नंबर है ना। 7 की पावर कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, जैसे -2, -3, -5, -7 कुछ भी पुट करोगे, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा, 0 भी नहीं मिलेगा। करके देख लो, 1 पुट किया तो 7, 2 पुट किया तो 49, ठीक है, और 7 की पावर 3 पुट किया तो 343, एज फॉलो ये चलता जाएगा, है ना, इस तरीके से चलता जाएगा। 7 की पावर -1 करो, नेगेटिव पावर करने पे क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1/7 मिलेगा। 7 की पावर -2 करूंगा तो 1/49 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा कुछ हमें फंडा मिलने वाला, हमें कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो 2 को लिखूंगा log 7 बेस 49, तो हमेशा आंसर हमें कैसा मिलने वाला, पॉजिटिव मिलने वाला। तो आर्ग्यूमेंट भी हमेशा क्या मिलने वाला है, हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव ही मिलने वाला है, नेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं log a बेस b प्रॉपर्टी की, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये चीज समझ में आती है कि log का बेस 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात,
पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, जो इसके अंदर इनपुट है बोले तो लोग के अंदर आर्गुमेंट जो हम बोलते हैं, ये इनपुट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हुआ तो दिक्कत, लोग कह देगा कि डिफाइन नहीं, जैसे तुमने लिख भी दिया, जबरदस्ती करके लिख दिया log 2 बेस -7 या -8 ही लिख दिया, तो 2 की कुछ भी पावर करोगे -8 आ ही नहीं सकता। नोट डिफाइन की बात, क्या बोलेंगे, नोट डिफाइन, क्या बोलेंगे, नोट डिफाइन, ठीक है। इस तरीके से लिख देते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई, log a बेस b कब डिफाइन होगा, जब a की वैल्यू 1 नहीं होगी, a पॉजिटिव होगा, मतलब बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब भी वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं अगर मैं, log a बेस 1, log a बेस 1, a की कितनी पावर करूं कि 1 आ जाए, 0। a की कितनी पावर करूं कि 1 आ जाए, 0। a की पावर 0 करने पे 1 मिलता है, तो हमेशा log a बेस 1 क्या होगा, 0 होगा। तो समझ में आ गया होगा, a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हमेशा ये क्या होगा, 0। थर्ड केस अगर मैं बात करूं, थर्ड जो प्रॉपर्टी इसकी, log a बेस a कितना होता है हमारा, a की कितनी पावर करूं कि a ही आ जाए, 1। ये हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इस बात में कोई डाउट नहीं। log a बेस a कितना होता है, 1 होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एक बार लिख लूं फिर इसका मतलब समझाता हूं। log a बेस m प्लस log a बेस n, ये वैल्यू इक्वल होती है log a बेस m इंटू n। log a बेस m प्लस log a बेस n किसके इक्वल होता है, log a बेस mn के इक्वल होता है। कैसे आया सर, बताओ, समझो, प्रूफ बता रहा हूँ इसका मैं। बोला गया log a बेस m प्लस log a बेस n किसके इक्वल होता है, log a बेस m इंटू n के, ठीक है। इसका वाइस वर्सा नहीं है, log m प्लस n log a बेस m इंटू log a बेस n के बराबर नहीं होता है, यही होता है, सिंपल सी बात। इसके अलावा अपने तरफ से प्रॉपर्टी मत बना लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूं, लेट करता हूं मैं यहाँ पे log a बेस m को अल्फा और log a बेस n को बीटा, तो यहां से मेरे को एक चीज समझ में आती है कि ये लिखा हुआ है a की पावर अल्फा करने पे हमें m मिलता है, और ये लिखा हुआ है a की पावर बीटा करने पे हमें n मिलता है। a की पावर अल्फा करने पे हमें m मिलेगा और a की पावर बीटा करने पे हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं LHS में पुट कर दूं, तो LHS में क्या मिलने वाला है, log a बेस m, सॉरी RHS में पुट करता हूं, बेटर है, RHS में पुट करने पे सिंपल है, log a बेस, RHS लिया मैंने, m की वैल्यू अगर मैं पुट करूं a टू द पावर अल्फा और n की वैल्यू पुट करूं a टू द पावर बीटा, तो a टू द पावर अल्फा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a टू द पावर बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस दोनों के सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। तो ये जो लिखा हुआ है ये बन जाएगा log a बेस a टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, बेस a टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसी चीज से अगर मैं एक बात समझाना चाहूँ, इसको समझना, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होगी, कैसे होगी। अगर मैं बात करूँ log 2 बेस 8 लिखा है, तो उसको हम 3 लिखते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो log 2 बेस 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ।
तो यहाँ पे अगर इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है log 2 बेस 2 की पावर 3, ये 3 जो लिखा है ऊपर डायरेक्ट आंसर ही होगा। 3 जो लिखा वो डायरेक्ट आंसर ही होगा, सिंपल सी बात। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं। मतलब ए की पावर कितना करूं कि ए की पावर अल्फा प्लस बीटा मिल जाए, अल्फा प्लस बीटा। ए की पावर कितना करूं कि ए की पावर अल्फा प्लस बीटा मिल जाए, अल्फा प्लस बीटा ही तो आएगा, ठीक है। तो इसको लिखना चाहूं अल्फा को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं log a बेस m प्लस log a बेस n। समझ में आई बात? ये किसके बराबर है? log mn के बराबर। ये हमारी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, वो भी कुछ ऐसी ही है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? log a बेस m माइनस log a बेस n, ये बराबर होता है log a बेस m अपॉन n। आया कैसे? यहाँ पे वापस m की वैल्यू a की पावर अल्फा और n की वैल्यू a की पावर बीटा पुट करोगे तो a की पावर बीटा कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। log a की पावर अल्फा a की पावर बीटा, ये a की पावर बीटा ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव पावर बन जाएगी, तो a की पावर अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। और आंसर क्या आने वाला है? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा किसको लेट किया था? log a बेस m को, और बीटा किसको लेट किया था? log a बेस n को। तो अपने आप आ जाएगा। तो इसमें सेम का सेम मेथड रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये log a बेस m माइनस log a बेस n बराबर होता है log a बेस m अपॉन n के, ठीक है। आगे बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी, log a बेस a टू द पावर m, log a बेस a टू द पावर m, ये बराबर होता है m log a बेस कुछ करो m टू द पावर n लिख दो, log a बेस m टू द पावर n, ये बराबर होता है n इंटू log a बेस m के। मतलब आर्ग्यूमेंट में कोई एक्सपोनेंट आ जाए, आर्ग्यूमेंट में कोई एक्सपोनेंट आ जाए, जैसे m की पावर n लिखा हुआ है, तो जो ये एक्सपोनेंट में पावर है, इस पावर को मैं log में आगे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया समझो। अगर मैं लिखना चाहूं, LHS को उठाता हूं, log a बेस m इंटू m कितनी बार लिख सकता हूँ? n टाइम्स लिख सकता हूँ। कितनी बार लिखा? n टाइम्स लिखा। अब भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है log a बेस m इंटू n, अगर आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो मैं इस तरीके से उनको प्लस में लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ log a बेस m प्लस log a बेस m प्लस वैसे डैश log a बेस m कितने टाइम्स? n टाइम्स। कितने बार लिखूंगा? n बार लिखूंगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ n इंटू log a बेस m लिख सकता हूँ। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है, log a बेस m टू द पावर n किसके बराबर होता है? n इंटू log a बेस m। इसका वाइस वर्सा भी सही है भैया, ये मत समझना ना कि इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से उल्टा भी जा सकते हैं। जैसे अभी पिछले वाले में हमने उल्टी प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। तो n इंटू log a बेस m किसके बराबर हो सकता है? log a बेस m टू द पावर n के बराबर होता है। हो सकता है क्या? होता है, सिंपल सा, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट की पावर है, अगर पावर किस में आ जाए? बेस में। log बेस में है a टू द पावर n और आर्ग्यूमेंट में दे रखा है m, तो ये जो बेस की पावर है n, ये कहाँ पे आ जाती है? डिवाइड में चली जाती है, log a बेस m। होप समझ में आया होगा। आज इतनी ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। एक कुछ 7 प्रॉपर्टीज, ये 7 प्रॉपर्टीज को लर्न कर लेना, ठीक है। अगर याद नहीं होंगी तो प्रॉब्लम आएगी आगे क्वेश्चंस में, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज अभी बाकी भी हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है और क्वेश्चन भी डिस्कस करने बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड होगा। अगर कोई चीज में डाउट हो तो लेक्चर को रिवाइज करके देख लेना, ठीक है? नहीं तो फिनिक्स इंस्टीट्यूट में आप आओ, हमसे मिल सकते हो, ठीक है? बाकी एक चीज़ तो ध्यान रखनी है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है? और सब्सक्राइब करना है, इम्पोर्टेंट बात। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल का नाम बताइए, फिनिक्स इंस्टीट्यूट, या मुकेश, एक और चैनल है हमारा मुकेश दादवानी फिनिक्स। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।